नमस्कार दोस्तों, सुबह की राम राम। और आज मैं 5:30 बजे छत पे आ गई हूँ। आज योगा करने का मन नहीं है, रात नींद पूरी नहीं हुई तो मन भी फिर ऐसा रखा है। तो मैंने कहा चलो छत पे आज जाके आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, मैंने सारे में ना ग्रीन नेट लगा रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये मेरा मोगरे का पेड़ है। देखिए सब कलियाँ आई हुई हैं। देखिए कितना कलियों से भरा हुआ मोगरे का, ये बोगनवेलिया में कितने फूल आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ, और ये गुड़हल है कनीर, यहाँ पे मैंने नेट नहीं लगाई है इसलिए क्योंकि ये धूप के पेड़ हैं, इन्हें धूप चाहिए, बहुत अच्छी धूप, ये धूप में ही खिलते हैं। तो देखिए सारे में फ्लावरिंग, सारे में बर्ड्स आए हुई हैं। ये देखिए सारे में सारा भरा हुआ है। और जहाँ तक, और कितना बुशी है, कितना बुशी है। तो एक तो इसके लिए क्या है कि हमेशा 12 इंच से ऊपर का आपने गमला लेना है। नंबर 2 बात है, मोगरे के लिए 12 इंच से ऊपर का गमला लें, और या तो मिट्टी का गमला लें या ये ग्रो बैग जैसे मैंने ले रखा है 18 इंची ले रखा है ग्रो बैग। प्लास्टिक में ना लें क्योंकि बहुत धूप में रखते हैं, और प्लास्टिक में फिर ये इसकी जड़ों में गर्माइश जाती है जो ख़राब होती है। देखिए कितना बुशी है, कितना, मतलब इतना बड़ा है ये कि मैंने बीच में लैंडस्केप के लिए इसको रख रखा है। उसके चारों तरफ मैं छोटे छोटे फूल लगाती हूँ। तो मोगरा, इसमें पानी देना है, नमी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी आप सूखा छोड़ दो उसे, फिर मतलब इतनी कलियां आई हुई हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये सब वही मैं ठंडी खाद जो मैंने आपको बताई थी देती हूँ, उसका है करामात, उसका करामात है। और कभी कभी मैं इसमें प्याज के छिलकों का, चाय पत्ती की भिगो के उसकी खाद भी दे देती हूँ कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं ये गोबर की खाद। और तो इसकी आप 1 महीने में, 1.5-2 महीने, एक महीने में कम से कम ऊपर गुड़ाई भी कीजिए। और जो कलियाँ आती हैं ना, फूल बन जाते हैं, जैसे ये वाला है, तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। इसके भी गुलाब की तरह ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इस पे जो कलियाँ आती हैं ना, तो वो नई जो ब्रांचेस है उन पे ही आती हैं। तो हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए, वो आप कीजिए नवंबर में, हार्ड प्रूनिंग जो है इसकी। लेकिन आप इसकी छोटी छोटी, जैसे जहाँ से फूल खिले हों वो आप तोड़ दीजिए। तो मैं तो कहीं से भी अभी तोड़ भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि सब जगह कलियाँ आ रही हैं, सब जगह कलियाँ आ रही हैं इसकी। तो ये है मेरा मोगरा जिसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। और छोटा सा पौधा था, लेकिन मैंने इसको 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाया है। और देखिए कितना बुशी है, कम से कम 3.5 फीट का इसका व्यास है, गोला है, मतलब इसका 3.5 फीट या 4 फीट का, इतना बड़ा है, इतना एक। और मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, सबसे बड़ी बात है, तब ये इतना बुशी हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर, इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, मैं बता नहीं सकती। और सभी जगह इसकी कलियां बनी हुई हैं। और नवंबर, सर्दियों के कुछ महीने में ये डोरमेट में जाता है, मतलब फूल नहीं देगा आपको 2-3 महीने, नहीं तो आप हमेशा इससे फूल प्राप्त कर सकते हैं मोगरे से। तो आज की मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं इसके बारे में बता दूं, मोगरे के बारे में। और खुशबू आती है जब इसके आसपास बैठते हैं, चलते हैं, रात को हवा चलती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे ख्याल से ज़्यादा दीजिएगा, मैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा देती हूँ। कभी 3-4 महीने में मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल देती हूँ। 1-1.5 इंच की गुड़ाई करी और वर्मी कंपोस्ट डाल दी, नहीं तो मैं लिक्विड खाद ज़्यादा देती हूँ।
लिक्विड में झंझट नहीं होता, जल्दी से मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं लिक्विड खाद में। मैंने तो आज तक यही देखा है, मैं शुरू से लिक्विड खाद देती हूँ। तो ये है मेरा मोगरे का पेड़, ये मेरा मनी प्लांट है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी सोचती थी, मुझे मनी प्लांट से बहुत प्यार था, और मेरे पहले घर में भी था, जहाँ सहारनपुर से मैंने बताया कि हम आए हैं, वहाँ भी, और बहुत अच्छा लगता था। तब मैं छोटी थी, तो जहाँ हम सहारनपुर में रहते थे, तो इतना मतलब लगा नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं देखिए मेरा पूरा पाम का बगीचा है। आप कहेंगे कि मैं रोज़ दिखाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इनसे प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए सुबह का समय हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। और जो ये आम का पेड़ है ना, ये तो सोने पे सुहागा है। तो ये तो मेरे पौधों की बात थी। मतलब कितना भी, अब मैंने कहा ना, मुझे रात को नींद नहीं आई, लेकिन आपका कितना भी मन परेशान हो और तो अच्छा लगता है देखने में। अब आप ही देखिए मेरे जो ये पत्र है, इसमें नई मैंने प्रूनिंग कर दी थी इसकी, इस पे वो लग गई थी, मेरे ख्याल से मिलीबग लग गया था, लेकिन मैंने वहीं से हार्ड प्रूनिंग करी थी। और फिर देखिए इसमें नई स्टेम्स आई हैं, नई पत्तियाँ आई हैं। फिर मैंने वही ठंडी खाद करी थी और स्प्रे कर दिया था इस पर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बेलपत्र मैं इसलिए लगाती हूँ कि मैं धार्मिक हूँ, काफ़ी धार्मिक हूँ। मैंने बताया था आपको, मेरी जो दूसरा जन्म मेरा टाइटल है वीडियो का, कि मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। तो बेलपत्र घर में, ये मेरा ईशान कोण है, बेलपत्र है, तुलसा है और अपराजिता की बेल है। ये घर में लगाइए आप, आपको कहीं बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम का पेड़ मेरा पास में ही है। ये मेरी तुलसा है, देखिए ये श्यामा भी लगा दी है मैंने, और इस बार ये मिट्टी के गमले में लगाई है। मिट्टी के गमले में बहुत अच्छी होती है तुलसा। तो ये मेरी नींबू वाली तुलसा है, इस बार ये लगा दी थी, किसी ने मुझे दे दिया था इसका एक प्लांट। तो ये देखो कितना सारा हो गया है। तो अब इसे हटाऊंगी। इसमें मैं सोच रही हूँ केवल राम और श्यामा तुलसा लगाऊँ। इन्हें मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। ये चचिंडे की बेल लगाई है। चचिंडा होता है ना, एक सांप की तरह से होता है, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये उसकी बेल है। यहाँ पे पिछली बार हमने बहुत खाए हैं, मैंने बहुत लोगों को बांटे हैं और बहुत खाए हैं। ये मेरा गुड़हल का है पेड़, छोटा ही अभी तो पौधा, मैंने कटिंग से लगाया था। तो ये सब नीम, देखिए नीम कितना काम आता है। नीम अपने घर में ज़रूर लगाइए। नीम इतना काम आता है ना, कभी कोई पौधों के लिए भी काम आता है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो पौधों में, तो कीड़ा लग गया, आप नीम के पत्ते ताजे पीसिए, उसका रस निकालिए, निचोड़ के कस के छान के, और उसमें पानी मिला के आप स्प्रे से उस पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। तो आप फिर कहीं जाएंगे, भाई नीम के पत्ते कोई दे दीजिए। तो मैंने तो ये चीज़ें अपने घर में लगाई हैं। जैसे नीम का पौधा हो गया ये मेरा, और जी बेलपत्र हो गए, गिलोय, मैंने गिलोय घर में लगाई हुई है। जब ये देखिए ये मेरी गिलोय, ये मेरी गिलोय है, कितना मोटा स्टेम इसका। ये देखिए डेंगू या कुछ भी हो तो आप इसके इतनी सी ब्रांच लीजिए, कूटिए, उसका पानी निकालिए, काढ़ा बना के पीजिए। तो मैंने ये लगा रखी है गिलोय मैंने गुलाब के साथ। अभी तो गुलाब मेरे ख़त्म हो रखे हैं, कली आ रही हैं कुछ कुछ पे। ये है अपराजिता, ये विष्णु प्रिय होती है अपराजिता। ये नीले फूल लगे हुए हैं ना, तो इसके बहुत शुभ होती है ये घर में लगाना, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। देखो नीले फूल है इसके, अपराजिता की बेल है, मैंने घर में लगाई हुई है। तो
मुझे तो अपना गार्डन बहुत अच्छा लगता है। ये वाला प्लांट इतना सुंदर लगता है साइकस का, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है फाउंटेन लगा रखा है बीचों बीच हमने। तो ये सारी नई स्टेम आई हैं इसकी इस बार, और पुरानी मैंने कट करके रख दी थी, सूखेंगी उन्हें डेकोर करूँगी। तो ये मेरा साइकस का प्लांट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये तो है ही गोल्डन साइप्रस, ये भी पसंद है मुझे तो सारे ही प्लांट पसंद है बहुत। ये मेरा वो बागीचा है और मैं बैठ जाती हूँ बातें करते आपसे। तो आज का मेरा अनुभव है, आप कहेंगे लेकिन मेरा अनुभव है किसको लेके, दान को लेके। तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपने अपने अनुभव होते हैं। देखिए, तो मेरा अनुभव ये है कि हम बचपन से पंजाबी जो फैमिलीज़ होते हैं उनके यहाँ पे रहे हैं। तो बचपन मेरा वहीं गुजरा है। पंजाबी जो फैमिलीज़ होती हैं, मोहल्ला बोलते थे पहले, उसमें आप यकीन करोगे कोई पंजाबी खाली नहीं रहता। कि हम सोचे कि भाई आजकल सोचते हैं ना लोग, जॉब 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 जॉब। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे कंपटीशन दे रहे हो तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन पंजाबियों में मैंने देखा है कि कोई किसी की ठेली भी लगा रहा है, मूंगफली की ठेली लगा रहा है, और आपका कोई फ्रूट्स की कर रहा है काम, कोई मतलब खाली नहीं बैठते वो लोग। और वो क्या करते हैं, अपना एक पार्ट जो 10वां हिस्सा है वो दान में देते हैं। और मेरे घर में भी ये रही है दान देने की। हम बहुत बड़े दानी नहीं हैं, और ना मैं ये कहती कि भाई अपने पास तो है नहीं और सब कुछ लुटा दो, लेकिन कम से कम जितना हमारा सामर्थ्य है, 1 रुपये का है, अगर हमारी इनकम 1 रुपया है तो उसमें से 5 पैसे, ये नहीं 1 रुपया है तो आप 75 पैसे दान कर दीजिए। ये तो बेवकूफ़ी है कि आपने 75 पैसे दान कर दिए और अपने लिए कुछ नहीं रखा। जबकि आप 1 रुपये में से 25 पैसे या 30 पैसे तो बचाइए, 30% तो आप बचाइए ज़रूर। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो कितना हमें लोन लेना पड़ा, हम अभी तक उतार रहे हैं। तो दान दीजिए। और दान ऐसे नहीं कि किसी हट्टे कट्टे को आप दान दे रहे हो और जिसके हाथ पैर मजबूत हैं। ज़रूरतमंदों को दान दीजिए, जिनको सचमुच में ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भाई ज़रूरतमंद तो जैसे भाई वृद्धाश्रम हो गया तो वहाँ तो 400 लोग हैं, और किसी अनाथ आश्रम में जाओ तो वहाँ तो 1000 बच्चे हैं। वहाँ तो बहुत जने दान करते हैं, बहुत जने दान करते हैं। आप अपने पास से शुरू कीजिए, आसपास देखिए। जैसे कोई काम वाली है जो बेचारी काम करते हैं घर घर में, उनके बच्चे की फीस नहीं दी गई और आपके कानों तक ये बात आ गई, तो आप वो दीजिए। कोई मेडिकल की सुविधा उनके लिए मतलब ज़रूरत पड़ रही है उन्हें, और जूते नहीं हैं, सर्दियों में सॉक्स नहीं हैं, काम पे निकलती हैं, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, देखिए। और ये नहीं कि डिंडोरा पीटना है, वो दान नहीं कहलाता। ये मैं आप पता चला आपने दिया और फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कि जी मैंने तो दान दिया है। आप सिखों को देखिए कितने लंगर चलते हैं, ऐसे ही चलते होंगे क्या वो लंगर? मैंने देखा है पंजाब में हर कोई देता है और बहुत सुखी हैं। आप क्या सोचते हो? मतलब पूरे दिन मेहनत करते हैं और शाम को बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, अपना मस्त, कहते हैं ना पंजाबी मस्त। उसके पीछे एक ये कारण भी है, दान देना। दान दीजिए आप।
और ढिंडोरा मत पीजिए। ज़रूरतमंदों को दान दीजिए। आपके आसपास बहुत मिल जाएंगे, सब्जी वाले हैं, बेचारे ठेले वाले हैं, और किसी की पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में हेल्प कीजिए, मेडिकल की सुविधा है उसमें हेल्प कर दीजिए, स्वेटर दे दीजिए। फिर आप करिए अपने आसपास से, और फिर करिए अपने परिवार के उससे। आपके परिवार में कौन कमज़ोर है ये देखिए, है ना। रिश्तेदारी में कौन कमज़ोर है उनको देखिए। किसी के बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं आ रही है, और बहुत अच्छा लगता है। ये असली पूजा होती है। तो मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं कर दे रही हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि हम अगर दान देते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिल। आप तुरंत देखना आपके मन को कितना सुकून मिलेगा। आपने दान दिया और आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो आज में ये मेरे 2 टॉपिक हुए हैं। एक तो मैंने मोगरे के बारे में बताया आपको कि फुल सनलाइट में रखने वाला प्लांट है, और जहाँ से फूल आए वहीं से इसको पिंच कर दीजिए, हल्की सी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग नहीं, तो वहीं से फिर नई शाखाएं निकलेंगी, क्योंकि इसमें जो फ्लावर आते हैं वो नई शाखाओं पे आते हैं। तो आप ये करिए। और दूसरा मेरा दान का है, आप छोटे से शुरुआत कीजिए ना। और अपने घर में आप सोचेंगे नहीं ये तो हम तब इस्तेमाल करेंगे, सामान रखा हुआ है, जैसे निकाल दीजिए, दे दीजिए। वो आपके काम का नहीं है, लेकिन वही दूसरे की ज़रूरत का सामान है, तो दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप पैसा उससे लीजिए कि उसे देखना कितनी खुशी होगी बंदे को, अरे यार इन्होंने तो पैसा भी नहीं लिया, ऐसे दे दिया हमें। आपका तो रखा हुआ है, आपका काम नहीं आ रहा वो, आप सोचोगे 10 साल बाद काम आएगा, तब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सामान आ जाएगा, तो आप दे दीजिए। घर में मत सड़ाइए चीज़ों को। मेरी तो देखो, मैंने कहा ना मेरा अनुभव तो यही है, ये मेरा अनुभव है। आपको अच्छा लगे तो देखिए आप भी करके। तो इसी के साथ मैं राम राम कर लेती हूँ, अंत कर लेती हूँ वीडियो का। माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। पेड़ जरूर लगाइए, ग्रीनरी अपने आसपास रखिए। ग्रीनरी हमें बहुत ज़रूरत है पेड़ों की। बहुत पेड़ कट चुके हैं फ्लैट्स बनने के चक्कर में, घर बनने के चक्कर में, होटल बनने के चक्कर में। तो पेड़ ज़रूर लगाइएगा, जितनी क्षमता हो सके। छतों पे लगाइए, अपने घर के बाहर बड़े गमलों में लगाइए, ग्रीनरी रखिए, और आप हमेशा खुश रहिए। और पसंद आए मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। एक प्रयास है मेरा छोटा सा, अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ ही अंत करती हूँ। जय श्री राम।